नमस्कार मित्रों। मैं पंडित अखिल शुक्ल। ये मेरा जय महाकाल आयुर्वेद है। ये ऊपर मेरा लाइसेंस नंबर और ये मेरा मोबाइल नंबर और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9165823800। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है। ये मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आयुर्वेद में रस रसायन में बड़े काम की चीज़ है। ये जो देख रहे हो आप, ये रूमी सिंगरफ है। सिंगरफ मतलब लाल गंधक और पारा, और इसमें एक दो धातुएं और मिली होती हैं, जैसे जो एक दो धातुओं और मिलती। खनिज हो, ये खनिज है, सुमात्रा से आता है, ये ऑस्ट्रिया से आता है, सुमात्रा से आता है। ये बड़े उपयोगी चीज़ है मित्रों। इसकी भस्म बनाई जाती है और रस रसायन में भी इसका उपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। रस रसायन का भी ये जान है। और आयुर्वेद में जो दवाइयाँ भस्म बना के देते हैं उसमें भी इससे कई तरह की चीज़ें, कई तरह की दवा बनती है। इसका मोमिया भी किया जाता है, इसकी भस्म भी बनाई जाती है। तो ये देखिए मैंने बनाई है। ये मेरा ये कचरा पड़ा हुआ है, अभी निकाला है इसको भस्म बनाने में बड़ी दिक्कत आती है मित्रों, क्योंकि इसमें जो पारा है उड़ जाता है। जब भी हम इसको बनाएंगे कई बार प्रयास करना पड़ता है। ये औषधि से बनाई है, ये पूरी औषधि इसके चारों तरफ लपेट के फिर इसको आग का बड़ा कमाल है इसमें। अगर आग ज़्यादा हो गई तो पारा उड़ जाएगा, कम रह गई तो कच्ची रहेगी, फिर ये अंदर जाके किडनी को डैमेज करेगी, फ़ायदा की जगह नुकसान कर देगी। फ़ायदा करेगी तो 100% करेगी, और नुकसान करेगी तो फिर किडनी को ख़राब करेगी। इतने खतरनाक चीज़ है ये। बन जाए तो अमृत है, और कच्ची रह गई तो फिर नुकसानदायक है। तो ये मैंने इसको सिंगरफ बोलते हैं, शनिवार भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हिंगुल भी बोलते हैं इसको। यहाँ ये देखिए ये बनी हुई है। ये बन जाने के बाद ऐसी दिखती है, कच्ची नहीं दिखना चाहिए, लाल ऐसी दिखना चाहिए बनने के बाद। ये पक गई है बिल्कुल। ये छोटी छोटी डलियाँ देख रहे हैं आप, ये पक गई। अगर ये अंदर से लाल निकले मतलब कच्ची है, और इस तरह से बन जाए और एकदम ही अगर इसमें वजन ख़त्म हो जाए तो फिर ये कोयला बची, फिर ये केवल गंधक बची, इसमें पारा नहीं है। तो इसको जब रखते हैं बनने तब इसको तौल करते हैं, और बन जाने के बाद इसको फिर तौल करते हैं। इससे समझ में आता है कि इसमें से पारा कितना नष्ट हो गया है। तो एक आध, जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम की डली रखी, तो 1-2 ग्राम तो निश्चित रूप से कम होता, चाहे बावजन कभी नहीं निकलता, क्योंकि कुछ चिपक जाएगा, कुछ उड़ेगा, थोड़ा बहुत तो उड़ेगा। और जो आपने ये जो जड़ी बूटियाँ बनाई है इसमें थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम तो चिपकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही इसकी खासियत है। 1-2 ग्राम का नुकसान तो होगा ही होगा, परंतु अगर तौलने के बाद आपने जब बना ली और तौला और पता चला कि 10 ग्राम की जगह 2 ही ग्राम बची, इसका मतलब 8 ग्राम पारा इसमें से निकल गया। अब ये कुछ 2% मतलब 20% ही काम की बची, 80% बेकार हो गई। इस प्रकार से इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। और फिर इसको जब बारीक पीस लेते हैं, बारीक पीस के और इसको उंगली पे लगा के देखते हैं, तो आपकी जो उंगलियों की नसें हैं, उंगलियों की जो बारीक बारीक लाइन है उसमें धंस जाना चाहिए और पानी के ऊपर तैरना चाहिए। ये इसकी पहचान होती है। ये मित्रों से सिंगरफ भस्म इतने काम की आती, किसी भी प्रकार का नामर्द हो आदमी, अगर चावल के बराबर की इसकी खुराक इसको लगातार 10 से 5 दिन तक खिलाई जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उसको भूख बहुत लगती है, शरीर पुष्ट बनता है, लाल होता है, क्योंकि इसमें पारा जो है भस्म के रूप में आ जाता है। तो
हमारे शरीर में सबसे मुख्य चीज़ है पारद। अगर वो ख़त्म होने लग गया तो फिर आदमी बूढ़ा दिखने लगेगा, चेहरे की रंगत ख़त्म हो जाएगी, बाकी के शरीर के अंग शिथिल होने लगेंगे। तो ये अंदर जाके आपकी पेट की जो आते हैं उसको एक्टिव कर देता है, लीवर को एक्टिव कर देता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। ये सर्दी जुकाम नज़ला जिनको रहता है उसमें भी काम आता है। वात रोग जिनको तो घुटने में दर्द रहता है उसमें भी काम आता है। बिल्कुल 3-4 खुराक आप खाएंगे तो घुटने का दर्द ख़त्म होने लग जाएगा, शरीर हल्का होने लग जाएगा, भूख बढ़ेगी, आंतें मजबूत होंगी, लीवर मजबूत होगा और शरीर बिल्कुल पुष्ट होता चला जाता है। शरीर की पुष्टता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों सिंगरफ भस्म, परंतु इसको खाने के बाद दूध घी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। अचार, खटाई, अधिक तेल मसाला इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करती। क्योंकि फिर अगर आप अचार मसाला खाएंगे तो तेल जाके आंतों में चिपकेगा और फिर ये काम नहीं करेगी। या आप अगर नींबू का रस, नींबू का अचार इस तरह की चीज़ खाएंगे तो आपके खून से ये वापस बह जाएगी। इसलिए सात्विक भोजन का प्रयोग करें। दूध घी का खूब प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दूध होता है और घी दोनों योगवाही होते हैं। जब आप इसको खा के दूध घी का प्रयोग करते हैं तो ये शरीर में बिध जाती है, शरीर में मांस मज्जा में दूध और घी के माध्यम से पहुंच जाती है और शरीर को बलिष्ठ करती है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाती है, खून को पतला करती है, खून की चाल को तेज करती है, हृदय में किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, रुकावट है, उसको गला के बाहर कर देती है। तो सिंगरफ आयुर्वेद में जो रसायन क्रियाएं हैं, रस रसायन विज्ञान है, उस पर ये बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। हमने इसको बनाई है। बहुत सारे गठियावात के रोगी हैं जो चलने में जिनको तकलीफ़ हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं और नपुंसकता के रोगी हैं, उनके लिए ये बनाई है। उनको अब हम देंगे बस 1 चावल या 1.5 चावल, या उसके आयु को देख के ही दवाएँ दी जाती है। यंग आदमी है तो थोड़ा 1.5-2 चावल भी बर्दाश्त कर लेगा, बूढ़ा आदमी है तो फिर 1 चावल से शुरू करते हैं और समय बढ़ा देते हैं। मतलब करीब 20 दिन 25 दिन 1-1 चावल खाए, बाद 7 दिन, फिर इसके बाद 1-1 दिन छोड़ के खाए, तो बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में यही मुख्य चीज़ है, मात्रा और कब किसको देना है ये ज़रूरी है। अगर ये इसका ज्ञान नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा होता नहीं। और इसको बनाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है मित्रों। मैंने इसको बनाई है, बहुत सारे लोगों को देना है। देख लीजिए, ये है सिंगरफ, ये ओरिजिनल सिंगरफ है। अब बड़ी मुसीबत ये होने लगी कि अब बहुत सारे नए नए वैद्य बन रहे हैं, उसकी वजह से सिंगरफ भी मिलना मुश्किल हो गई है। देखिए, सुमात्रा जावा से आती है मित्रों, ये बढ़िया ऑस्ट्रिया सुमात्रा, जहाँ ज्वालामुखी निकलते हैं, जहाँ से लाल गंधक निकलेगी, उसी के आसपास ये सिंगरफ भी निकलती है। राजस्थान में इसको बनाते हैं वो लोग, पर वो लेड वेड मिला के बना देते हैं, बहुत पक्की बना देते हैं, वो फूटती नहीं। इस तरह से होना चाहिए, हाथ से छुओगे तो ये चूरा हो जाती है, ऐसे चूरा हो जाती है, निकल जाती है। देखिए, ये ऐसे निकलती है, तो ये ऐसे निकलना चाहिए। हाथ से अपन इसको तोड़ो तो ये ऐसी टूटती है, ये ऐसे चूरा हो जाती है। ये इसमें जो चमक रहा है ना, ये पारा प्राकृतिक पारा है ये। तो जो काम पारे की भस्म करेगी वही काम सिंगरफ भस्म भी करेगी, क्योंकि इसमें भी पारा पक जाता है। पर ये वनस्पतियाँ लगती हैं इसमें मित्रों। इसको ये 4 बार में हुई है। ये भृंगराज में पकाया है इसको मैंने, अभी ये भृंगराज में पक के निकल गई है। इसके बाद इसको नीम में भी पकाया है, भृंगराज में पकाया है, रुद्रवंती में पकाया है। ऐसे 3-4 बार धीरे धीरे पकाने से ये फिर ऐसे पक के निकल जाती। थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, परंतु ये जो बन के तैयार होती है अतिशय दिव्य, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं और पक जाती है बढ़िया। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। यूट्यूब के माध्यम से कई लोगों के प्रश्न थे सिंगरफ के बारे में, तो मैंने आज ये वीडियो डाला है। नमस्कार मित्रों।